कल हम लोग स्टडी किए थे पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना, या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन। देखते हैं कुछ इक्वेशन है उसी को डिस्कस करेंगे हम लोग। काइनेटिक गैस इक्वेशन, है ना, काइनेटिक गैस इक्वेशन देखेंगे। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इक्वल टू 1/3 mn u²। ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है, इसी को डिराइव करना है। ये तुम लोग को फिजिक्स में आएगा, है ना, फिजिक्स में 12th में आएगा फिर से दोबारा काइनेटिक गैस इक्वेशन। चलो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, 3 डायमेंशन बॉक्स बनाते हैं। थ्री डायमेंशन बॉक्स बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सपोज दैट कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, गैसेस पार्टिकल है जिसका मास m है, और वो पार्टिकल अगर मूव कर रहा है इधर वेलोसिटी u से, u वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? हम लोग जानते हैं mu होगा। और ये दीवार से टकराने के बाद हम लोग जानते हैं जिस यहाँ पे मोमेंटम का होता है कंजर्व होता है, तो ये दीवार से टकराने के बाद क्या होगा? उसी वेलोसिटी से वापस आएगा जिस वेलोसिटी से ये गया था। तो ये जो वापसी में जो इसका मोमेंटम होगा वो क्या होगा? mu होगा। यहाँ भी mu और यहाँ भी mu। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्शन अगर पकड़ते, चूँकि अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इधर आने से क्या होगा? ये निगेटिव डायरेक्शन होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन में हम लोग लेट अस कंसीडर a particle is moving in 3-dimension box. A particle of mass ले लो, sorry, particle of mass m moving with velocity u in a box, in a 3-dimensional box, in a 3-dimensional box of side A। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा यहाँ पे का mu माइनस mu। ठीक है, mu माइनस, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं, सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो ये फाइनल हुआ मोमेंटम और ये इनिशियल मोमेंटम। तो हम लोग जानते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस mu और फिर ये माइनस इनिशियल, ये होगा mu। तो कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे -2 mu हो जाएगा, है ना, कि चेंजिंग मोमेंटम कितना हो जाएगा? -2 mu। फिर यहाँ पे अब ये बॉक्स है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम लोग देख रहे हैं ये a है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर a है, a बराबर यहाँ पे क्या होगा? ut होगा। u का है इसका पार्टिकल का स्पीड है और t का है टाइम है यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, a बराबर ut हो जाएगा। और अगर सपोज दैट इसका सरफेस एरिया अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर a है, a बराबर क्या होगा? a² होगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं लेंथ इनटू ब्रीथ है, तो a² होगा। तो यहाँ पे हम लोग a का मान लेते हैं, ये सरफेस एरिया मान लेते हैं, ये सरफेस एरिया मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, ये जो बॉक्स का वॉल्यूम है वो क्या होगा? v होगा। सपोज दैट वॉल्यूम कितना होगा? v होगा। इस बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा? यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा? v है। और नंबर ऑफ पार्टिकल जो इसमें भरा गया है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है इसमें जो है, जो पर यूनिट टाइम कोलाइड कर रहा है सरफेस से, किसी एक सरफेस से, वो कितना हो जाएगा? सपोज दैट अगर उसको n मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ऑफ करो, नंबर ऑफ पार्टिकल which hit the area A, बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग जानते हैं n/v होगा, n/v, है ना, और a ut। ठीक है,
यहाँ पे क्या होगा n/v, ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ पार्टिकल, जो v तो टोटल वॉल्यूम हो गया, और n जो से उसमें कितना पार्टिकल वहाँ पे कोलाइड कर रहा है, ठीक है। और एज हो गया तुम्हारा ये इसका सरफेस एरिया ut, ये चूँकि वॉल्यूम है तो टोटल कितना पार्टिकल इससे कोलाइड कर रहा है, तो n/v है ना AUT हो जाएगा। ये नंबर ऑफ पार्टिकल जो पर यूनिट टाइम जो है उसको हीट कर रहा है वो ये हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम, तो मोमेंटम से अगर हम लोग फोर्स निकालते हैं तो चेंज इन मोमेंटम का होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है। तो हम लोग देख रहे हैं द फोर्स है ना अप्लाइड ऑन सरफेस एरिया ए बराबर का होगा चेंज इन मोमेंट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइडेड, है ना। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सॉरी यहाँ तो जगह नहीं है, इधर आ जाओ, बराबर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल collide with surface area A in time t। तो ये कहा जाएगा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कहा हो जाएगा mu अपॉन टी हो जाएगा 2mu अपॉन टी, यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम है, और रेट में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2mu अपॉन टी हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो कोलाइड कर रहा है वो कितना है n/v AUT, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे u मिल करके क्या होगा u स्क्वायर हो जाएगा, u मिल करके u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ t से t का होगा कैंसिल हो जाएगा, t से t का होगा कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ बचेगा 2 और ये MUV आ जाएगा ना, और a तो रहेगा ही वहाँ पे। चलो यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग फोर्स बराबर कितना हो जाएगा 2mu मिल करके क्या होगा u स्क्वायर हो जाएगा, 2mu स्क्वायर हो गया, है ना, और ये आ गया तुम्हारा n, और अपॉन कितना आ जाएगा v, सॉरी mu स्क्वायर AN अपॉन आ जाएगा v, है ना, इतना आ गया। ये देखो ये जो यहाँ पे है n जो है पकड़ लिए थे, टोटल मॉलिक्यूल पकड़ लिए थे हम लोग n/v यहाँ पे, है ना, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पकड़ लिए थे यहाँ पे। तो हमें एक सरफेस एरिया पे कितना फोर्स मिलेगा, यहाँ पे 6 सरफेस एरिया है, तो एक पे कितना मिलेगा, तो फोर्स ऑन 1 सरफेस एरिया, है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 सरफेस एरिया होता है यहाँ पे, 6 सरफेस है ना, किसी भी बॉक्स में 6 सरफेस होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 6 से डिवाइड हो जाएगा mu स्क्वायर AN, ठीक है, अपॉन हो जाएगा v, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो कितना होगा 1/3 mu स्क्वायर AN अपॉन v, इतना आ जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ये जो देख रहे हैं हम लोग प्रेशर बराबर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो प्रेशर बराबर होता है तुम्हारा प्रेशर P बराबर क्या होता है फोर्स बट्टे एरिया होता है, एरिया A, है ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे P बराबर हो जाएगा, फोर्स हो गया तुम्हारा ये 1/3 mu स्क्वायर AN अपॉन हो जाएगा v, और एरिया से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो एरिया कैंसिल, तो बराबर कितना हो जाएगा 1/3 MNu स्क्वायर, और ये जो है u स्क्वायर हो गया, यहाँ पे u स्क्वायर को क्या करो एवरेज वेलोसिटी से चेंज कर दो, है ना, या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से चेंज कर दो, या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से चेंज कर दो। अब हम लोग देख रहे हैं कि u को हम जो है यहाँ पे प्रोबेबल वेलोसिटी से हम लोग चेंज कर रहे थे, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं u बराबर u बार हम लोग कर देते हैं, u बार का है ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी हम लोग कह सकते हैं इसको, मोस्ट एवरेज
एवरेज वेलोसिटी से चेंज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कहा हो जाएगा अब P है ना, V को इधर लेके चले आओ, और यहाँ तो V है ना ऊपर में, तो V को इधर लेके चले आओ तो कहा हो जाएगा PV बराबर का होगा 1/3 mNu बार स्क्वायर। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ये चलो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है गैस का, जो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, हाफ mU स्क्वायर होता है। हम लोग जानते हैं किसी भी एक पार्टिकल का जो है जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, हाफ mU स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ m मास इंटू यू वेलोसिटी होता है, U स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अगर सपोज दैट यहाँ पे अगर n पार्टिकल है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हम लोग जानते हैं अगर n पार्टिकल है यहाँ पे, अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ पार्टिकल बी n है, तो कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ n पार्टिकल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ mNu स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मोस्ट प्रोबेबल U को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे U बार बराबर हो जाएगा U। ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग जानते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन से, फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन से हम लोग जानते हैं यहाँ पे PV बराबर का होता है 1/3 mN U बार स्क्वायर है ना। अब हमको 2 लाना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 1/3 2/2 कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या सीधा ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2/3 इंटू 1/2 mNu बार स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, तो PV काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, या काइनेटिक एनर्जी बराबर देयरफॉर C/2 PV। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये हम लोग जानते हैं फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन से PV = 1/3 mNu बार स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, मैथ में रूल है 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 से ऊपर भी कर दिया, 2 से नीचे भी कर दिए, है ना। लेकिन इसको यहाँ पे सेपरेट रखे हैं, mNu बार स्क्वायर हो गया, तो हाफ mNu बार स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या करिए, काइनेटिक एनर्जी का डाल दिए यहाँ पे, तो 2/3 रह गया, और ये इसका वैल्यू क्या हो गया, Ke हो गया। अब Ke बराबर क्या होगा, 3 को इधर लाएंगे तो 2 नीचे चला जाएगा, तो 3/2 PV हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 3/2 PV होता है, हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं क्या यहाँ पे PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 nRT। ये आ गया तुम्हारा रिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर है ना।